आइए आज वॉइस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले वॉइस बनेगा किसका, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ट्रांजेटिव वर्ब जब होगा तो उसी का वॉइस बनाएंगे। क्योंकि ट्रांजेटिव वर्ब जो है वह हमेशा एक ऑब्जेक्ट लेता है। इसका मतलब है कि जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा उसी का हम वॉइस बनाएंगे। मतलब वॉइस मीन्स एक्टिव टू पैसिव। तो टेंस वाइज वॉइस देखेंगे। टेंस वाइज वॉइस, तो इस क्रम में प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो भी स्ट्रक्चर होगा उसका हम लोग चेंज करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर में जैसे मान लीजिए सिंपल प्रेजेंट लिख दिए, तो आज हम सिंपल प्रेजेंट पर ही फोकस करेंगे। हमारे साथ बने रहिए। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है पहले देख लेते हैं। एक्टिव में, तो एक्टिव में जब होगा तो सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। कुछ बेसिक्स बातें हैं जो हम लोग को जानना जरूरी है कि वर्ब में एक्जुअलरीज वर्ब जो है वॉइस में पैसिव में जब हम जाएंगे तो एक्जुअलरीज वर्ब के साथ जाएंगे और उसके बाद V3 के साथ जाएंगे। मतलब इट इज मैंडेटरी पार्ट ऑफ द पैसिव वॉइस। इसके बगैर हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो चूंकि बेसिक रूट से इस बात को हमको देखना होगा, आइए इसमें देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट का जब स्ट्रक्चर है तो इसमें आपका एक्जुअलरीज वर्ब नहीं है, होता ही नहीं है। तो इसके लिए क्या किया है कि इज आर एम का उपयोग किया गया है इसमें। ठीक है, तो यह एक्टिव का स्ट्रक्चर है। पैसिव का स्ट्रक्चर जो होगा इसमें देख लीजिए कि सिंपल, चूंकि सिंपल प्रेजेंट है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसका जो होगा यह एक्टिव हो गया। पैसिव बनाते वक्त जो होगा हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अब देखना है इसमें क्या कि एक्टिव का ऑब्जेक्ट जो होगा वह पैसिव का सब्जेक्ट हो जाएगा। तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट जो है पैसिव का सब्जेक्ट होगा। चलिए इधर लिख देते हैं पैसिव। पैसिव वॉइस हो गया और यह हो गया एक्टिव वॉइस। ठीक है, तो यहां देखना है कि इसका ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट होगा। मतलब एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट हो जाएगा। यह हमें ध्यान रखना होगा। इसका मतलब है जब सब्जेक्ट लेंगे अगर वह सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। इस बात का ख्याल हम लोग को रखना जरूरी है। तो आइए देख लीजिए कि है क्या कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसका इधर जब हम पैसिव की तरह आते हैं तो सब्जेक्ट इज आर एम और V3 का यूज हुआ है और ऑब्जेक्ट हुआ है। अब हम कोई भी एक सेंटेंस लेते हैं और उसका देखते हैं कैसे बनता है। तो है यहाँ पर एक सेंटेंस ले लीजिए। एक्टिव में हम सेंटेंस ले लेते हैं, आई राइट अ लेटर। ठीक है, मैंने एक सेंटेंस ले लिया है, आप इसको देखिए। तो इसमें देखते हैं कि पहले एक्टिव में कह रहा है कि सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए और एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इसका मतलब ट्रांजेक्टिव वर्ब होना ही चाहिए। तो देखिए सब्जेक्ट है, वर्ब के रूप में राइट है और अ लेटर जो है वह ऑब्जेक्ट के रूप में है। इसका मतलब है कि ट्रांजेक्टिव वर्ब इसमें है। तो ट्रांजेक्टिव वर्ब मीन्स होता क्या, थोड़ा सा हम यहाँ रुक के समझ लेंगे कि वैसे वर्ब जो अपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर भी प्रभाव डालता हो उसे हम ट्रांजेक्टिव कहते हैं। या यूँ कहें कि
बगैर ऑब्जेक्ट को वह बात को पूरा नहीं कर सकता है, क्लियरिटी उसमें नहीं होती है। तो मान लीजिए यहाँ पर आई राइट लिखते हैं, पता नहीं चलता है कि वह क्या लिख रहा है या क्या लिखता है, तो जैसे ही a लेटर देते हैं तो बात पूरा हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ जो राइट वर्ब आपने लिया वह ट्रांजिटिव है। चलिए आइए देखते हैं। नियम अनुसार कहता क्या है कि आप सब्जेक्ट ले लीजिए, तो सब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट होगा, तो विधिवत होगा a लेटर। अब चूंकि सिंगुलर है तो हम फिर इसके साथ इज का प्रयोग करेंगे, तो a लेटर इज। अब कहता है कि वर्ब 3 ले लीजिए, तो वर्ब 3 किसका लें, तो यहाँ राइट है, रिटर्न लिखेंगे, रिटर्न a लेटर इज रिटर्न। अब है कि एजेंट का प्रयोग कीजिए, वह एजेंट जो है बाय के रूप में रहेगा, टू के रूप में रहेगा और फॉर के रूप में रह सकता है। तो इसकी खूबसूरती है एजेंट का प्रयोग करना। तो चलिए यहाँ बाय हम ले लेते हैं, a लेटर इज रिटन बाय। अब है कि इसका सब्जेक्ट जो होगा, एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो पैसिव का ऑब्जेक्ट कर दीजिए, तो सब्जेक्ट में है आई का हो जाएगा मी। इस तरह अनेक सेंटेंस आप ले सकते हैं, इसको आप इस तरह बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो मैंने सेंटेंस लिया है वही लीजिए, आपके पास जो भी सेंटेंस है उसको आप बनाइए। तो फिर से एक बार समझ लेते हैं कि एक्टिव का स्ट्रक्चर जो है, देख लीजिए, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होगा वह सब्जेक्ट होगा, इज आर एम होगा, V3 होगा और ऑब्जेक्ट होगा। तो कुल मिलाकर के है कि चूंकि यह अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव से फिर आप निगेटिव में जाइए, निगेटिव से फिर इंट्रोगेटिव में जाइए, इंट्रोगेटिव में से फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव में जाइए, फिर WH फैमिली के साथ जाइए। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जब स्ट्रक्चर आप समझ रहे हैं तो उसको बनाते रहिए, पैटर्न यही रहेगा, कहीं कोई बात है नहीं। और इसमें क्या है, एक और बात कि सब्जेक्ट जब इंडेफिनिट प्रोनाउन में हम जाएंगे तो उसका उस सब्जेक्ट का यूज पैसिव में नहीं होता। एक यह हो गया। और दूसरी बात है कि डू डज डिड का भी प्रयोग नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही हम निगेटिव बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव जब बनाएंगे तो निश्चित तौर पर हमें डू डज का प्रयोग करना होगा, क्योंकि उसमें भी यह बात होती है कि जब निगेटिव का प्रयोग होगा तो वर्ब जो एक्जुलरी वर्ब है उसका होना आवश्यक है। जैसे मान लीजिए एक निगेटिव फॉर्म हम ले ही लेते हैं, यह तो अफर्मेटिव हो गया, इसी को बना लीजिए, आई डू नॉट राइट अ लेटर। ठीक है, तो ये मैंने निगेटिव फॉर्म में ले लिया, तो डू का प्रयोग हुआ। अब यहां कहता है कि आप डू के साथ पैसिव में नहीं जा सकते, तो डू के साथ पैसिव में नहीं जाएंगे, बात खत्म, इसको यहीं छोड़ देंगे। तो चूंकि अगर आई नॉट राइट अ लेटर बोलते हैं तो यह गलत होता है। तो यहां पर देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई डू नॉट राइट अ लेटर। आइए इसका कैसे बनेगा, सब सिस्टम वही है। इसका जो ऑब्जेक्ट होगा, जैसे अ लेटर, तो अ लेटर लिखेंगे, देख लीजिए, अ लेटर, ठीक है, अ लेटर। अब इज दे दीजिए, ठीक है, क्योंकि डू डज का प्रयोग तो होगा नहीं, तो आप लगाइए अ लेटर इज। अब है नॉट रिटन बाय मी, तो देखिए यह निगेटिव में हो गया। तो चूंकि यहाँ पर मैंडेटरी है, डू के साथ हम जा नहीं सकते, उसके बदले हमने यहाँ पर इज का प्रयोग किया है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो इस तरह आप बनाते रहिए, आगे हम इंट्रोगेटिव निगेटिव भी बनाएंगे आपके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।